people, what's up? It's me Nidhi and here I'm back on this confused child channel after so long that I couldn't able to recognize the last date जब मैं यहाँ पे last अपना post करा था मैंने related to book and book summaries and all of that. But if everything goes on, then videos is on track. Videos आएंगे यार, हमेशा आएंगे, constantly आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? But for that you have to subscribe. So please subscribe, like, share and comment. एंड आज का जो टॉपिक है मेरा वो है रिटायरमेंट से रिलेटेड. एज़ यू नो दैट आज के टाइम पे लोग रिटायरमेंट एंड उससे रिलेटेड चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हवे में लेते हैं या फिर उसका काफ़ी ज़्यादा मिथ बना हुआ है. यार दे पीपल आर स्टार्ट थिंकिंग कि यार मुझे तो 40s में रिटायरमेंट लेके एंड देन दुनिया छोड़ देनी है, समथिंग लाइक दैट. तो ऐसा कॉन्सेप्ट जब आ गया लाइफ में तो यू हैव टू हैव समवन जो आपको एक क्लियर कट पाथ दिखाए कि बेटा लाइफ में सारी चीज़ें यही नहीं होती. यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑन अ ग्राउंड लेवल. तो फॉर दैट द बुक विच आई एम टॉकिंग अबाउट और जिस बुक से मैं ये पॉइंट शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है द 4-Hour Work Week बाय टिम्थी फैरिसन. एंड आई जस्ट लव द ऑथर. ही इज़ अमेजिंग ऑथर जिनको अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ टू डिलीवर अ सिंपल और अ कॉम्प्लेक्स आइडिया विथ इन ईज, how to give your reader a perspective, a basic idea, a logic behind any concept, how to build a persona or something which have a concrete base with, and how to build something in which author has a right and learn how to ask questions. These are the things which make me fall in love with this author, and rest of the thing we'll discuss rather kabhi और. अदरवाइज़ मैं भावनाओं में बह के कहीं बहुत दूर निकल जाऊंगी. तो बहुत दूर निकलने से बेटर है कि हम वापस लौट आए और अपने टॉपिक से बिना डेविएट किए हुए टॉपिक को आगे बढ़ाएं. तो टुडेज़ जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू रिटायरमेंट कि वाई रिटायरमेंट एट अ अर्ली एज इज़ नॉट अ बेस्ट सिनेरियो. तो इसके ऑथर ने 3 एस्पेक्ट दिए हैं, 3 पॉइंट बताए हैं. सो लेट्स गेट डाइव इनटू दैट. सो द फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू ऑथर जो मुझे भी काफ़ी जेन्युइन लगा. आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए बिफोर आप इन सब चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हो. तो पहली चीज़ ये है कि यार हाउ कुड यू इमेजिन, आप अभी अपने जिस भी एज में हो आप कैसे ये इमेजिन कर पा रहे हो कि मैं उस एज तक जाते जाते मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा, मुझे ये चीज़ें करनी ही नहीं होगी, मैं उस टाइम एकदम बोर हो चुका हूँगा इन सब चीज़ों से. हाउ कैन यू एबल टू थिंक इन दैट डायरेक्शन. आपको उतनी ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और उतना ज़्यादा बिलीव कैसे है कि उस टाइम पे सब चीज़ें बंद ही हो जाएगी, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा. पहला पॉइंट तो ये है. ये हमें क्लियर तो पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला, बट हम पहले से उन सब चीज़ों को एज्यूम करके बैठे हैं कि हाँ 40s में तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगा, मुझे करना ही नहीं है. और 40s में ही फिर क्यों, 30s में क्यों नहीं, 20s में क्यों नहीं, 40s में ही क्यों. तो दैट्स द थिंग. फर्स्ट पॉइंट तो ये. सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि एज द टाइम गोज ऑन अगर आप 40s में रिटायर हो कि बहुत अच्छे खासे मैथ्स लगा के एक ठीक ठाक अमाउंट, डिसेंट अमाउंट आप कलेक्ट कर लेते हो जिसके थ्रू आप अपने ओल्ड एज में भी आपका काम चल जाए. तो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एज द टाइम गोज ऑन, एज द टाइम पासिस, द इन्फ्लेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे. इन्फ्लेशन हर ईयर के साथ 3 to 4% बढ़ जाता है. तो अगर आप यहाँ पे ये सब चीज़ों को सोच पा रहे हो तो यू केम टू नो कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ेगा 30 या 40s में रिटायर हो रहे हो तो 40s में 20 साल और जोड़ लो. 60s में जाते जाते आपका इन्फ्लेशन रेट 4% के थ्रू इतना बढ़ चुका होगा कि यू मे बी इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप उन सब खर्चों को ना उठा पाओ. ये चीज़ें पॉसिबल हैं. एंड द थर्ड पॉइंट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज़ दैट कि आपने रिटायरमेंट तो ले लिया एंड जस्ट इमेजिन किसी इंसान ने 40s में रिटायरमेंट लिया है. इसका मतलब कि उसने उससे पहले तो बहुत मेहनत करी होगी, जाहिर सी बात है. ही स्पेंडेड देयर डे एंड नाइट इवन थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, डूइंग दैट थिंग एवरी नाउ एंड देन. बट एट द टाइम व्हेन दे गेट रिटायर्ड उनके पास फिर कुछ करने को होगा नहीं, नथिंग टू डू एट द एंड. और वो इंसान, वो बच्चा कैसे, वो कोई भी इंसान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो इतनी ज़्यादा काम करने की उसकी कैपेबिलिटी है, हु इज़ इंटरेस्टेड टू डू वर्क और उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है या मज़ा नहीं भी आता है पर किसी ने इतना ज़्यादा जब हार्ड वर्क करा है तो वो कैसे खाली बैठ सकता है फिर. यार कैन यू इमेजिन कि ये पॉसिबल कैसे है
कि आपको मतलब एक दिन आप मतलब कुछ बन जाओ एंड देन यू स्टार्ट कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे नहीं चलता, आपके पास एक एंड गोल ज़रूर होना चाहिए। तो उस केस में अगर किसी बंदे ने बहुत अच्छी अपनी कंपनी खड़ी करने के बाद 40s में रिटायरमेंट ले लिया, तो उसके बाद उनके साथ यही प्रॉब्लम आएगी कि वो फिर से किसी न किसी स्टार्टअप और किसी न किसी आइडिया पे हमेशा वर्क करना चाहेंगे, करने लगेंगे, और एट द एंड वो फिर कहीं ना कहीं इंगेज हो ही जाएंगे किसी न किसी कंपनी में या किसी न किसी नए स्टार्टअप में। तो रिटायरमेंट इज़ काइंड ऑफ अ मिथ अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योर लाइक एक्चुअल नॉलेज, बाय योर खुले हुए दिमाग के साथ दैट कि इज दिस अ राइट थिंग टू डू एट द एंड, लाइक ये चीज़ें करना कहाँ तक सही है। तो यू गेट टू नो अबाउट दैट एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ऐसी मुलाकात होगी किसी रैंडम से वीडियो के साथ। अगर चीज़ें कंसिस्टेंट नहीं रही तब, अगर रही तो आ जाऊंगी यार मिलने के लिए आपसे बहुत जल्दी। और अगर मैं नहीं आई तो मेरी याद में 1-2 वीडियोस देख लेना, थोड़ा शेयर कर देना, थोड़ा मुझसे प्यार बरसा देना, मैं खुशी खुशी आ जाऊंगी यार। एंड बस अब ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा बिना बकवास किए हुए मैं अब चलती हूँ। ऐसी मुलाकात होगी बहुत जल्द। Until then, be safe, be healthy, keep on learning with me, and bye bye.